की भैया क्लास क्या आपको समझ में आ रहा है समुच्चय? क्या आपको सेट्स धीरे धीरे समझ में आ रहा है? क्या होता है समुच्चय? समुच्चय के प्रकार को हमने पढ़ा, समुच्चय के निरूपण को समझा, बहुत अच्छे से एक एक करके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं लल्लू? अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले बोलोगे सर गुरुजी समुच्चय पढ़े। समुच्चय पढ़े, समुच्चय कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। ये हमने पढ़ा कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, और समुच्चय के प्रकार को हमने समझा। समुच्चय के प्रकार को हमने समझा। समुच्चय के प्रकार को हमने समझा। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमने समझा कि भैया समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला समुच्चय हमने पढ़ा है रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ा हमने? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ये कल की क्लास में हमने शायद पढ़ा था, क्यों भाई? सही बात है, रिक्त समुच्चय। दूसरा हमारे पास था रिक्त समुच्चय के बाद क्या था भैया? बताइए बताइए, किसको किसको याद है? रिक्त समुच्चय के बाद क्या पढ़ा था हमने? रिक्त यानी नल। नल नल सेट के बाद हमने क्या पढ़ा था? एकल समुच्चय। सबसे बड़ी बात, बहुत बढ़िया, यानी हमने एकल समुच्चय। मैं बस यही देखना चाहता हूँ क्या तुमने घर पे जाके पढ़ा है? जो घर पे पढ़ा होगा वो खुद बताएगा। एकल समुच्चय। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एकल समुच्चय को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भी लिखते जाते हैं, सही बात है, इसको इम्पटी सेट बोलते हैं गुरुजी, इसको इम्पटी सेट बोलते हैं, इम्पटी सेट, और इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बोलते हैं। चलो तीसरा बताओ भैया, तीसरा बताओ। पेयर सेट, हाँ, युग्म समुच्चय। क्या बोलते हैं? युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय, समुच्चय, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग पेयर सेट। क्या बोलते हैं? पेयर सेट, पेयर सेट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए आप, नेक्स्ट बताइए। युग्म समुच्चय के बाद समतुल्य समुच्चय, बहुत बढ़िया, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। चलो समतुल्य समुच्चय को क्या बोलते हैं? कोई बताए भैया अंग्रेजी में? इक्विवेलेंस रिलेट सेट, इक्विवेलेंस बैलेंस सेट्स, इक्विवेलेंस सेट्स, इक्विवेलेंस सेट्स। समतुल्य समुच्चय के बाद हमने क्या पढ़ा? अब भाई बताइए, समतुल्य समुच्चय के बाद हमने क्या पढ़ा है? समतुल्य समुच्चय के बाद बराबर समुच्चय, यानी समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय। समान समुच्चय को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। क्या बोलते हैं भैया? इक्वल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। इसके बाद बताओगे भैया, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? एकल समुच्चय, समान समुच्चय, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भैया परिमित, 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 परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ये चीज हमने पढ़ा था भैया। परिमित को बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट आपका अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित, 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 अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, ये हम बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये चीज हमने पढ़ा था। और एक चीज और पढ़ा था लास्ट में, जाते जाते हमने एक चीज और पढ़ी थी, याद तो आपको याद होगा या तो भूल चुके हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कितने लोगों ने पढ़ा? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा है भैया कार्डिनल नंबर? एक बार बता दीजिए कार्डिनल नंबर, एक बार सभी लोग बताइए कार्डिनल नंबर पढ़ा है आपने? भैया बुला 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 भाई, कमेंट नहीं आ रहा है। कार्डिनल नंबर, समुच्चय के प्रकार हमने कल पढ़ लिया था, और समुच्चय के प्रकार में हमने ये सारी चीजें पढ़ते हुए उसके बाद कार्डिनल नंबर हमने पढ़ा था, है ना जी? है तो कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर हमने पढ़ लिया भैया, है ना? समुच्चय के प्रकार भी पढ़ लिया है। ठीक है जी, तो आज हम 1.2 लगाएंगे, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है भैया, कमेंट नहीं आ रहा है, थोड़ा देख लो भैया विवेक। नेट इशू हो गया। चल भाई, अभी सब बरोबर है, अभी सब बरोबर है। चलो, लेकिन ये पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा है कि पुष्पा इधर से करे कि इधर से करे। इधर वाला टूटा है कि इधर वाला टूटा है, इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कितने लोग चाहते हैं कि अब एक्सरसाइज पढ़े हम लोग? तो ये सारे हम लोगों ने समुच्चय के प्रकार वगैरह पढ़ लिया था, परिमित और अपरिमित पढ़ लिया था। एक चीज और पढ़नी है हम लोगों को, सोच रहा हूँ पढ़ लें हम लोग, सबसेट। शायद नहीं पढ़े थे हम लोग, सबसेट नहीं पढ़े थे, उप समुच्चय, उप समुच्चय नहीं पढ़े थे। अच्छा, उप समुच्चय को पढ़ करके फिर एक्सरसाइज लगाते हैं, प्रश्नावली लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यदि ए और बी इस प्रकार के दो समुच्चय है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो, तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? ए सबसेट बी। इसको पढ़ते क्या है? ए जो है बी का उप समुच्चय। किस तरीके से, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और तथा बी बराबर आपके पास ये दिया गया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, 1 2 3 दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या है? ए में है। ये सभी के सभी अवयव ये ए में है कि नहीं? ये सभी के सभी अवयव क्या है? ए में है कि नहीं? सभी लोग बताओ। एक भी इसमें है, दो भी इसमें है, तीन भी इसमें है। तो ये समझ लो ए बी जो है बच्चा है ए का। बी क्या है? बच्चा है ए का। बी जो है क्या भैया? बच्चा है ए का। तो इसी बात को ऐसे लिखेंगे, बी जो है सबसेट है ए का। बात समझ गए? यानी बी जो है ए का उप समुच्चय है, ए का उप समुच्चय है, ए का उप समुच्चय है, ए का उप समुच्चय है। बी जो है ए का उप समुच्चय है। क्लियर है भैया? डन है? हाँ, ओका बेटवा है। बी जो है ए का बेटवा है, ए बाप है, तो बाप बाप होता है। बाप में कई सारे गुण होते हैं। बेटवा में दो चार गुण आते हैं, सिगरेट उगरेट फूकने वाला, तो केटीएम बाइक छपरी वाला लेकर के दूर सिगरेट बोलता है, तो जैसे लगता है कि हम बहुत बड़े गुंडा हैं, लेकिन ओका नहीं पता, ओका बाप के अंदर बहुत सारे अवगुण थे, गुण थे, वो सबको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गया है। तो बाप बाप होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो इसके अंदर तीन गुण आ गए, और किसके आ गए? पिताजी से कुछ गुण आ जाते हैं, तो जैसे लगता है ये सीना चौड़ा करके, लेकिन इसको नहीं पता है कि बाप बाप होता है। तो बी जो है ए का उप समुच्चय है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कितने लोग मनीष सर को जानते हैं? कितने लोग मनीष सर को जानते हैं? सही बताओ, बुलाएं क्या? बुलाएं, बुलाएं, चलो बुलाते हैं। मनीष सर आइए।
हाँ ये सब बच्चे अभी 11वीं का बैच चल रहा है। अच्छा अच्छा हाँ तो ये सब कह रहे हैं कि आपको जानते हैं। कितना लोग हैं? मामा जी नमस्कार, देखा था जलवा है ठीक मामा ठाक है ना। अभी बाहर मटी कोड़वा के गीत चल रहा था, हाँ हम नहीं जानते थे कि तुम ही लोग पढ़ रहा है। अच्छा ये सब मतलब अच्छा 10वीं के बच्चे हैं ना? अभी अभी आए हैं। हाँ, अब समझ में आया, हमको लगा कि ये सब बच्चे हो सकता है मनीष सर को जानते हो। चलो बहुत बढ़िया। मन लगा के खूब पढ़ाई करो, गणित में जो है अंकित सर एकदम तबाही मचाने वाले हैं। हाँ तनी इनका के बार बार याद दिलाओ करो, तनी मुछिया रखल करो, वीरप्पन के बाद नहीं के नाम बा हाँ। ठीक नु। चलो अब ऐसे मामा जी का हम मतलब बीच बीच में आप लोग से संपर्क बिल्कुल। करवाते रहते हैं, रहेंगे। लड़का लेकिन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लड़के बढ़िया हैं, मन से पढ़ते भी हैं। और मैं देखता हूँ कि सर जी ना कि अगर मैं कोई चीज़ समझाता हूँ तुरंत समझ भी जाते हैं, यानी इससे पता चलता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है एकदम है। तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बच्चे हमको मिले हैं, एकदम चाप के बढ़िया पढ़ रहे हैं। एकदम नाम डूबना नहीं चाहिए, जितना अभी तारीफ कर रहे हैं पूरा हाँ, साल ऐसे ही तारीफ करते हाँ। रहेंगे, है नु। ठीक बा, पढ़ा जा। चलो भाई आओ भाई, चलो अब हमने तुम्हारे पुराने वाले गुरुजी से मिला दिया कि नहीं? आप खुश हो कि नहीं? अब बताओ खुश हो कि नहीं? खुश हो कि नहीं? बोल 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 बोल। हाँ चलो अब आगे पढ़ो। तो भैया उपसमुच्चय पढ़ लिए। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है बेटा? उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं, उन दो समुच्चय में कि मान लो किसी ए समुच्चय या बी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जिसमें का मिल रहा है वो उपसमुच्चय है बड़े वाले का। ठीक है, तो इसमें बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो छोटा वाला हमेशा ए का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमको लगता है हम लोगों को प्रश्नावली पे आ जाना चाहिए। हम लोग 1.2 आ गए। ठीक है भैया, बहुत सारे बच्चे परेशान थे भैया 1.2 तो लो भैया 1.2 का पहला सवाल आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय हैं? कौन से रिक्त समुच्चय? रिक्त मतलब समझ रहे हो बुआ? ए बाबू ए लल्लू, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। इसमें से बताना है कौन कौन सा इम्पटी सेट है, कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है। कितने लोगों को रिक्त समुच्चय के बारे में पता है? कितने लोगों ने कल की क्लास किया था? रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त मतलब इम्पटी सेट। चलो अब आ जाओ पहला सवाल पे। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, क्या बताओ ये पॉसिबल है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, कि कोई भी विषम संख्या दो से काहे विभाजित होगी भाई? अरे दो से विभाजित होने वाली संख्या तो क्या होती है? सम संख्या होती है ना। अब ये कह रहा है कि विषम प्राकृत संख्या जो भी है वो दो से भाज्य, जो दो से भाज्य है उनका एक समुच्चय बनाइए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं? तो इसमें क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? यह एक रिक्त समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है। क्योंकि क्योंकि रीजन क्या दोगे? क्योंकि रीजन क्या दोगे? क्योंकि रीजन क्या दोगे भैया? क्योंकि कोई भी विषम संख्या, क्योंकि कोई भी विषम संख्या, विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या संख्या दो से विभाजित नहीं हो सकती, 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 विभाजित नहीं हो सकती, हो सकती। ठीक है भगवा, ठीक है, इसका रीजन भी दे दोगे। खत्म भैया, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? यह एक क्या है? रिक्त समुच्चय था ना। रिक्त समुच्चय कभी भी कोई भी विषम संख्या दो से विभाजित काहे होगी? विषम संख्या तो ये होती है ना, ए बाबू लालमोहन हो, 1 3 5 7 9 11, ये सब संख्या जो होती है विषम संख्या होती है ना। तो ये सारी अगर विषम संख्या है तो दो से विभाजित कैसे होंगी बेटा? दो से विभाजित ही नहीं हो सकती, कहानी खत्म है यहीं पे। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? चलिए दूसरा सवाल आपके सामने है, दूसरा सवाल आपके सामने है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य, क्या हुआ? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होता है? सम अभाज्य संख्या, सम भी हो अभाज्य भी हो, ऐसी कोई संख्या बताओ, ऐसी कोई संख्या। हाँ, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बन सकता है और वो बनेगा सिर्फ दो। अब ये देखो, ये सम भी है, सम मतलब दो से विभाजित भी है, और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या ये केवल अपने आप से कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा या खुद से कटेगा। तो भैया क्या ये रिक्त समुच्चय हुआ? यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, यह एकल समुच्चय हो गया। ये तो बोला था ना कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय होगा ही नहीं। हाँ, यह एक रिक्त समुच्चय होगा ही नहीं। तो क्या लिखोगे इसमें? कहानी क्या लिखोगे? यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है। क्योंकि क्योंकि सम अभाज्य, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याओं का, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो होगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो केवल समुच्चय क्या होगा? दो होगा। ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दो होगा। अगर कोई पूछे इसमें से और भी थोड़ा सा पूछना चाहे कि ये बताओ ये दो तो लिख दिया गया है, दो है क्या? तो आप क्या बताओगे? दो है क्या भैया? दो है क्या? एकल समुच्चय। यह एक क्या है? एकल समुच्चय। नहीं मतलब ये समुच्चय क्या है? अगर ये पूछा जाए ये समुच्चय क्या है तो आप बता दोगे एकल समुच्चय। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? यक्ष इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है, यक्ष का मान 5 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है यक्ष 7 ही, यक्ष का वो मान 7 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? कैसे तुम मैनेज करोगे बताओ? अरे यहाँ पे कह रहा है कि वही संख्या जो है 5 से छोटी होनी चाहिए, तो 5 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती है? प्राकृत संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, यही तो होगी। और यहीं पे कह रहा है कि यक्ष का मान 7 में 7 से बड़ा होना चाहिए, यक्ष का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 9 10 है ना, 11, तो ये संख्या। तो कह रहा है कि कोई प्राकृत संख्या अब होगी, वो संख्या बताइए कि जो भैया x से 5, हाँ x जो है 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा हो। तो बताइए क्या ये रिक्त समुच्चय होगा? क्या ये रिक्त समुच्चय हो सकता है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, एक बार रिक्त समुच्चय बताइए। सभी लोग सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, रिक्त समुच्चय हो सकता है? तो 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, अतः यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है कि है? कंफ्यूज मैं कर रहा हूं? 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई रिक्त समुच्चय हो सकता, कोई संख्या हो सकती है?
हाँ, तो नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। इसमें कोई संख्या ही नहीं मिलेगा ना, कोई संख्या ही नहीं, वो संख्या ही नहीं मिलेगी जो 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो। तो लिखोगे क्या, इसको लिखोगे क्या, 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी, तथा 7 से बड़ी, 7 से बड़ी, 7 से बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः अतः यह एक रिक्त समुच्चय, ठीक है जी, ठीक है, यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है, करेक्ट है। y रेशियो y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। कोई दो मतलब किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु y, कोई मतलब एक ऐसी संख्या है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट, कोई भी एक ऐसा बिंदु जो है वो दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। तो भैया ये भी नहीं हो सकता, अतः यह भी एक रिक्त समुच्चय है। पूछो कैसे, एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, सीधे सीधे भैया सोचने वाली बात है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं होंगी तो इसमें उभयनिष्ठ कोई बिंदु कहां से आ जाएगा। भैया ये दोनों रेखाएं कभी अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखा की आप परिभाषा जानते हो, ये एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है। दो समांतर रेखाएं आपस में कहीं काटेंगी, आप बताओ, दो समांतर रेखाएं आपस में काटेंगी, कोई बिंदु निकलेगा। और जब कोई बिंदु नहीं निकलेगा तो उसका समुच्चय कैसे बनेगा। तो ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, है कि नहीं है, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। है बेटा, रिक्त समुच्चय है। दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई बिंदु कहां निकलेगा, कोई वैनिष्ठ बिंदु, कोई कॉमन पॉइंट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जब निकलेगा ही नहीं, जब कोई उसका समुच्चय ही नहीं बनेगा, खाली मिलेगा, जब कोई वैनिष्ठ बिंदु मिल ही नहीं रहा है, तो ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं, है ना रिक्त समुच्चय। तो वही बात बोला जा रहा है। तो क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी दो समांतर रेखाएं आपस में कभी काटती ही नहीं तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु मिल ही नहीं सकता, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त है, रिक्त समुच्चय है। समझ गया, रीजन लिख लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख देता। रिक्त समुच्चय है, इसमें सिर्फ रिक्त समुच्चय कौन सा नहीं था, यही सेकंड वाला, सेकंड वाला बस रिक्त समुच्चय नहीं था, बाकी सब रिक्त समुच्चय हो जाए, क्योंकि इसमें एक संख्या मिल गई ना, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय बस एक संख्या मिल गई, दो, तो दो। भैया रिक्त समुच्चय की परिभाषा ये है कि कोई नहीं मिलना चाहिए, तो इसमें तो एक संख्या मिल गई, तो जब संख्या मिल गई तो रिक्त हो ही नहीं सकती। समझ गए, बाकी सब मैंने करा दिया, ठीक है। चलो सर 3 नंबर, 3 नंबर एक प्राकृत संख्या है जो x जो है, मतलब कोई संख्या, एक ही संख्या के बारे में बातचीत की जा रही है, एक ही संख्या। जैसे मैं अगर ये बोलता कि एक संख्या है, ये एक संख्या है 6, एक संख्या 6 है, एक संख्या 6 है जो कि 7 से छोटी है, 7 से क्या है, छोटी है, 7 से छोटी है और 5 से बड़ी है। एक ऐसी संख्या जो 5 से बड़ी है और 7 से छोटी है, तो वो संख्या कौन होगी, 6। तो भैया ये एक संख्या बन सकती है। अब समझे, एक ऐसी संख्या जो 7 से छोटी है परंतु 5 से बड़ी है, उसका एक समुच्चय बनाइए, तो उसका एक समुच्चय बन जाएगा ना जी, 6। बनेगा कि नहीं बनेगा, भले एक ही ठो बन रहा है, बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने एक एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या है सवाल, एक ऐसी संख्या जो 5 से छोटी हो, तो 5 से छोटी संख्या कौन हो सकती है, 5 से छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, यही तो बनेगा, 1 2 3 4। और भैया 7 से बड़ी, 7 से बड़ी क्या होगी, 7 से बड़ी क्या होगी, 7 से बड़ी क्या होगी, 8 9 10। तो भैया ये तो ईर घट जा रहा है, ये वीर घट जा रहा है, कोई कॉमन पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है ना। जब कॉमन पॉइंट दिखे ना, समुच्चय कहां से बनेगा, तो समुच्चय बनेगा ही नहीं, तो भैया इसका मतलब रिक्त समुच्चय, उसमें कोई अवयव ही नहीं आ रहा है, तो भैया वो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, समझ गए, समझ गए भाई। तो यहाँ थोड़ा सोचना था ना बेटा, ठीक है, तो बड़े प्यार से इसको समझा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें चूज करना है कि समुच्चयों में से कौन सा परमित है, कौन सा अपरिमित। परमित का मतलब मैंने बता दिया था, जो रुके, जिसको गिना जा सके, फाइनाइट। अपरिमित का मतलब रे बाबू इनफाइनाइट, अपरिमित का मतलब क्या, इनफाइनाइट, जिसको गिना ही नहीं जा सकता। वर्ष के महीनों का समुच्चय, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसको तो गिन सकते हैं ना, इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या होगा, परमित की अपरिमित, बताओ परमित की अपरिमित, तो बोलोगे गुरुजी परमित होगा, परमित होगा। ये क्या होगा, कितना आसान है बताओ, एक लाइन का आंसर है बेटा। अब बताओ इतना आसान चीज। अब यहाँ देखो 1 2 3 डैश 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 डैश, अब क्या पता कितना डैश, तो ये परमित की अपरिमित, परमित की अपरिमित, बताओ भैया, तो ये बोलोगे अपरिमित, क्या बोलोगे, अपरिमित, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है ना, ये तो रुक ही नहीं रहा है, इनफाइनाइट होगा। तीसरा बताओ भैया, तीसरा बताओ, तीसरा क्या कह रहा है, 1 2 3 डैश 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 99 100, आखिर खर जाकर के 100 तक रुक गया, तो हम 100 तक गिनती तो गिन ही सकते हैं ना, तो ये तो क्या होगा, परमित होगा ना, ये तो परमित होगा गुरुजी, गुरुजी परमित होगा, परमित यानी फाइनाइट। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ी जो पॉजिटिव नंबर है, तो क्या उनको गिन सकते हो, 100 से बड़ी संख्या 101 102 103, कहां तक पता नहीं, कहां तक जाना है, पढ़ते रहो, गिन पाओगे कभी, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित यानी इनफाइनाइट। देखा कितना आसान है रे। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे एकदम, 99 से छोटे एकदम गिन सकते हो, 1 2 3 5 7, है ना, 7 11 13 17 19, ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। 99 तक लिखना है तो क्या इनको लिख नहीं पाओगे, एकदम लिख पाओगे, तो ये वाला परमित है, परमित यानी फाइनाइट। बस स्वाहा हो गया दूसरा सवाल, वन लाइनर सवाल थे सब, 1.2 का दूसरा सवाल लिखा था। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें, परमित और अपरिमित में किसी को कोई संदेह, कोई दिक्कत, इतना आसान था, इतना सरल था कि बस आ रहा था। चलो ये बताओ, इसमें भी बताना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परमित है, कौन सा अपरिमित है। ये सवाल नंबर तुम्हारा तीसरा है 1.2 का। चलो बताओ, बताने लोगे, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा। तो भैया यक्ष अक्ष, मान लो कोई यक्ष अक्ष तुमने खींच दिया, तो इसके समांतर तो तुम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो ना बेटा, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो। कौन तुमको बोलने वाला है जी, कौन तुम रोकने वाला है ना, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो ना, ये तो अपरिमित हो गया ना फिर, ये तो अपरिमित हो गया, ए बाबू ये तो अपरिमित हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परमित या अपरिमित, बोलोगे परमित, क्या परमित, बोलोगे सर जी परमित,
परिमित 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 यानी फाइनाइट। चलो, कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 का गुणज तो भैया अनगिनत मिलेंगे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, चौको 20, 25 25, 125 नहीं 25, 6 के 30, 5 7 35, 8 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105। सॉरी, मैं नहीं गिन सकता। गिन पाओगे जी? अब यही बोला होता कि शुरू के 5 परिमित संख्या, शुरू के 5 के गुणज बताइए, वो परिमित हो जाता। लेकिन ये सीधे ससुरा कह रहा है कि संख्याओं का समुच्चय लिखिए जो 5 का गुणज। तो ये कोनो बताना चाहिए ना जी, कहाँ तक लिखना है? बस बोल दिया कि लिखना है चुनौती है इसमें। हम लिख पाएंगे जी? लिख पाएंगे 5 के गुणज? कितनी संख्या लिखेंगे? काफी भर जाएगा, साल का साल बीत जाएगा। लिख पाओ? हाथ से लिख लोगे सुहानी कुमारी? हाथ से लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये उन संख्याओं का ये अपरिमित होगा। अपरिमित ए बचवा इनफाइनाइट। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बना सकते हो? हमहू है जानवर एक ठो, तुमहू एक ठो जानवर हो। कुकुर बिलार, खरगोश, गाय, बैल, हैं, बकरी, भेड़, इतना जानवर है। पेपर में जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं पता चलता है 2 जानवर रोज खोज हो रही है। कहीं अमेरिका मिले, कहीं इंग्लैंड में मिले, तो कहीं हाई मिले। एक प्रजाति का खोज हुआ है, वो प्रजाति का खोज। जानवरों का खोज पाए हैं, खोज पाइबो रे। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की खोज हो पाएगी? हमारे में एक जानवर है। तो भाई समझ पा रहे हो, बहुत सारे जानवर है, सबको गिन पाओगे जी? सब बानर है, इतना बानर है, अलग अलग तरह का प्रजाति है। हम कोयला बानर है, तुम ललका बानर हो, कोई पियर का बानर होगा। बानर की कमी है जी, इनफाइनाइट बानर है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का कभी समुच्चय नहीं बन सकता, अपरिमित। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अच्छा एक बात बताओ, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले कई सारे वृत्त बन सकते हैं ना बेटवा। त्रिज्या चेंज करके हजारों वृत्त बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं? तो परिमित या अपरिमित? अब बताओ भैया, एग्जांपल देकर के समझा दिया, हिंट दे दिया। अपरिमित 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 अपरिमित। अच्छा एक और दिक्कत, बहुत सारे साथियों कह रहे होंगे, देखो मेरे हिसाब से ना ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का एक समुच्चय नहीं बन सकता। लेकिन जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसकी जितनी भी प्रजाति के जानवर हैं उनका किताबों में कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है, तो भैया कुछ लोगों का मानना है कि वो परिमित है भैया। लेकिन भैया अगर देखा जाए तो उसका उत्तर देखोगे ना, इसका उत्तर देखोगे तो परिमित मिलेगा, इसका उत्तर देखोगे तो परिमित मिलेगा, है ना। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है। जैसे मैं इसको अपनी तरफ से लेता हूँ। जैसे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का एक समुच्चय है। एक बात सही है कि आप कक्षा 11 में बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाएगा। आप जब एसएसटी पढ़े होगे, एसएसटी कौन पढ़ाता था? जो भी पढ़ाते थे सर, ठीक है। तो एसएसटी आप पढ़ते थे तो उसमें ज्योग्राफी में पढ़े होगे कि इतना लाख है जानवर, इतना लाख है, ये है उसमें, ये इतने पशु हैं, फ्लोरा है, फाना है, पढ़े हो कि नहीं? फ्लोरा फाना ऐसा कुछ पढ़े हो? फ्लोरा फाना ऐसा पढ़े हो कि नहीं? इतना प्रजाति, इतना इतना भैंस गोरू है, इतना पशु पक्षी है, मतलब इतना सब बताते हैं कि नहीं? तो उनका एक डाटा रहता है साइंटिफिकली अगर देखा जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जानवरों का एक समुच्चय निकाला जा सकता है। कितना जानवर है सब निकाल सकते हैं जी। लेकिन ठीक है, हम एक तरफ से मान लेते हैं कि भैया लोग कहते हैं किताबी अगर चीजों को देखा जाए कि उनका एक डाटा है, तो ठीक है, डाटा के अनुसार चलो इसको फाइनाइट मान लो, ठीक है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का एक समुच्चय हो सकता है। नहीं बेटा परिमित उसको मानो, परिमित, क्योंकि आंसर भी देखोगे तो परिमित ही मिलेगा। हाँ मेरे हिसाब से अपरिमित होना चाहिए, बट ठीक है परिमित इसको मान लो, ठीक है। परिमित मानना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ परिमित इसलिए मानना पड़ेगा ना क्योंकि उसका एक डाटा है बेटा ना, इसलिए। चलो, निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए बी के बराबर है। क्वेश्चन ही नहीं दिया, कहां से बताएंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सबके पास किताब है कि नहीं? नहीं किताब है तो देखो यहाँ पे पहला सवाल दिया है, मैं किताब में दिया है कि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया है ए बी सी डी तथा बी बराबर आपको दिया गया है डी बी सी ए। क्या बताओ ये ए बी के बराबर है? क्या समान समुच्चय है? डी बी सी ए कर लो, या तो किताब में तुम्हारे इस तरह से दिया है डी सी बी ए। चल बताओ क्या ये ए बी के बराबर है बेटा? एकदम है। हमने जब समान समुच्चय पढ़ा था तो समान समुच्चय में क्या पढ़ा था कि हूबहू वही एलिमेंट मिलना चाहिए। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें सी, इसमें सी, इसमें डी, इसमें डी। तो भैया कहोगे कि पहला वाला का है ए जो है बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। पहला सवाल हो चुका है, ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास है ए बराबर 4 8 12 16, 4 8 12 16, ठीक है। तथा बी बराबर आपके पास है 8 4 16 18, 8 4 16 18। चलिए बताइए ए बी के बराबर है, ये समतुल्य हो सकता है। ये समतुल्य, ये ऊपर वाला भी समतुल्य है, समान भी है। ऊपर वाला समतुल्य समान दोनों है। इस वाले में बताइए, तो इस वाले में ये सिर्फ समतुल्य है, ये समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है। यहाँ पे 16 है, 16 है, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ पे 18 है। हूबहू वही एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो यानी ए जो है यहाँ बी के बराबर नहीं है। ए बी के बराबर नहीं है, यानी ये समान समुच्चय नहीं है बेटा। ए और बी यहाँ समान समुच्चय नहीं है। हाँ समतुल्य जरूर कह सकते हैं क्योंकि संख्या बराबर है। ए में भी संख्या 4 है, बी में भी संख्या 4 है, इसलिए समतुल्य हो जाएंगे, यानी इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, लेकिन ये समान नहीं हो सकता। चलिए तीसरा क्वेश्चन भैया आ जाइए। तीसरा सवाल आपके पास ये कह रहा है कि ए बराबर एक समुच्चय है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तथा बी बराबर आपके पास कह रहा है कि यक्ष इस प्रकार है, यक्ष जो भी है धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है, जो 10 से छोटा है, धन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है। तो भैया तीसरा बताइए क्या ए और बी इक्वल है? एकदम इक्वल है, एकदम इक्वल है भैया। यही बतिया सिर्फ क्या कर दिया है, रोस्टर में लिख दिया है, यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया गया। इसका भी मतलब अगर देखोगे
तो यही निकल के आएगा धन पूर्णांक जो 10 से छोटा। धन पूर्णांक 10 से छोटा कौन कौन है? 2, 4, 6, 8 और 10। 10 से छोटा या 10 से बराबर, तो यही तो निकल के आएगा। तो आप यहाँ से आप क्या साबित कर पाएंगे कि ए बी के बराबर है? बोलो स्वाहा। ये भी समान समुच्चय है। क्लियर हो गया बेटा? समान समुच्चय हो गया। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए भैया, चौथा सवाल देख लीजिए। यक्स इस प्रकार है, यक्स 1 यक्स 10 का गुणज है। यक्स एक क्या है? संख्या है। यक्स एक प्राकृत संख्या है। एक संख्या जो है 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज है, 10 का गुणज है। और तथा b बराबर आपको दिया गया है, b बराबर दिया गया है 10, 20, 30, 40 है ना, डैश डैश डैश। अब बताओ क्या ए बी के बराबर होगा? एकदम होगा, एकदम होगा। अरे 10 का गुणज है, यही बतिया ये सेट बिल्डर में लिख दिया है, यही बतिया ये रोस्टर में लिखा है, दोनों बतिया सेम है। ए बी के बराबर है, एकदम सत्य बात है। यहाँ ए बी के बराबर हो जाएगा। बोलो सही बात है, ठीक है। जदी छोड़ी के तू जाइबू ए जान, दीवाना तुहर मरी जाई हो, तुहरा में बसेला परान, तुहरा में बसेला परान, दीवाना तुहर मरी जाई हो। ठीक है भाई, तो सब लोग एक बार निहार लो, देख लो भैया क्या दिक्कत है, क्या यहाँ तक किसी में किसी प्रकार को कोई समस्या तो बता दो। तीसरा गलत है, दीपक कह रहे हैं तीसरा गलत है। अच्छा अच्छा सर जी, 3 सविता कुमारी भी कह रही हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, क्या कह रहा है? ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 है ना। बी बराबर क्या कह रहा है? यक्स इस प्रकार है, यक्स धन पूर्णांक है जो यक्स की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 से बराबर है। तो धन पूर्णांक कौन कौन होते हैं बताओ? धन पूर्णांक कौन कौन होगा? धन पूर्णांक यही होगा 2, 4, 6, 8, 10। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक 10 भी होगा, 2, 4, 6, 8, 10। 4 गलत है, 4 में क्या गलत? यक्स इस प्रकार है, यक्स जो है 10 का गुणज है। यक्स जो संख्या है वो 10 का गुणज है। 10 का गुणज मतलब 10 के 10, 10 20, 10 33, 10 40, यही तो है। तो बी बराबर भी यही दिया है, 10, 20, 30, 40। तो भैया ये दोनों बराबर ही तो हैं। धन पूर्णांक का मतलब यही हो गया। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये मत समझ लेना, धन पूर्णांक का मतलब ये मत समझ लेना कि 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा ये समझ लेगा धन पूर्णांक। अच्छा बुक में क्वेश्चन गलत दिया है, बुक में क्वेश्चन गलत दिया है। बुक में क्या दिया है? अच्छा किताब में देख ले फिर। चलो मैं देख लेता हूँ कौन सा 1.2 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं देख लेता हूँ। चलो 1.2 का कौन सा क्वेश्चन है ये? तीसरा का, चौथा। यक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। ओ सही बात बोल रहे हो। यहाँ पे एक शब्द लिखना चाहिए धन समपूर्णांक। धन समपूर्णांक ना, हाँ पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, सही बात है। पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। धन समपूर्णांक, सम धन पूर्णांक है ना, या ऐसे लिख सकते हो धन समपूर्णांक। धन हो और समपूर्णांक हो, ठीक है। सम, सम मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इवन तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। किसी किसी किताब में सिर्फ धन पूर्णांक लिखा हुआ है, उसको सुधार लेना बेटा। धन सम पूर्णांक होगा, सम सम मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। अब क्लियर है, ए बी के बराबर है। चलो सही है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय में युग्म समान है? कारण सहित बतलाइए। पहला कह रहा है कि ए बराबर 2, 3, बी बराबर यक्स इस प्रकार है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अच्छा ए बराबर तुमको क्या दिया गया है? ए बराबर क्या दिया है? 2, 3 है। बी बराबर क्या है? बी बराबर क्या है आप लोग देखो, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल बताइए। पहले हल बताइए, इसका हल निकालोगे तो क्या निकलेगा? यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, इसका गुणनखंड निकाल लेना है। अरे 2 3 6, 2 3 जोड़ोगे तो 5, तो यक्स ब्रैकेट कॉमन ले लोगे तो यक्स प्लस 2, 3 ब्रैकेट ले लोगे तो यक्स प्लस 2। तो ये भैया क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? यक्स का मान क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा और एक एक्स का मान -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हल क्या आ रहा है? -2 और -3 आ रहा है। अब एक बार किताब में देख लो कि सिर्फ 2 और 3 है कि -2 और 3 है, -2 और 3 है कि 2 और 3 है। क्या 4 गलत है बेटा? 2 और 3 है कि -2 और 3 है? एक बार सभी लोग देखो, 2 और 3 है ना, तो ए और बी बराबर नहीं आ रहे हैं, सिंपल सी बात। ए 2 और 3 है, ये ए वाला क्या है? -2 और -3 आ रहा है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ए बराबर 2 और 3 दिख रहा है और बी बराबर क्या दिख रहा है? -2 और -3 दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ए बी के बराबर नहीं है। यहाँ पे ए पहला सवाल जो है ए बी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा सवाल देख रहा हूं, यक्स इस प्रकार है कि शब्द फॉलो लिखा है, फॉलो फॉलो एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू का एक अक्षर है। बी क्या है? वाई इस प्रकार है, शब्द वुल्फ लिखा है, वुल्फ का एक अक्षर है। क्या इन दोनों का मतलब एक ही होगा? दूसरे सवाल का मतलब फॉलो, अगर फॉलो को तुम लिखोगे, फॉलो को अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? एफ, एक ओ है, डबल एल है तो एक बार ही लिखोगे, ओ दोबारा नहीं लिखोगे, डब्ल्यू लिखोगे। तो यही तो आ रहा है एफ ओ एल डब्ल्यू, और डब्ल्यू एल ओ एल पे उल्फ का भी लिखोगे तो एक ही बार लिखोगे, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब तुम बताओ क्या ये दोनों सेम नहीं है? इसमें भी डब्ल्यू, इसमें भी डब्ल्यू, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, इसमें भी एल, इसमें भी एल, एफ, इसमें भी एल। तो दूसरे वाले सवाल का उत्तर, दूसरे वाले आंसर का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। अब यहाँ मैंने डिटेल में बता दिया, तो आंसर नंबर सेकंड क्या होगा? ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? अब आते हैं, फिर से हम आ जाते हैं 4 का। कहाँ गलत कह रहे हो बेटा? 4 क्या गलत कह रहे हो? क्या 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 कह रहे हो? 4 में क्या गलत है? थोड़ा बताओ हमको, 4 नंबर में क्या गलत है? बताइए हमको 4 में क्या गलत है? 4 में क्या गलत है आप बताइए हमें, 4 में क्या गलत है? यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो भी है सम धन पूर्णांक है, यही है ना, सम धन पूर्णांक है। तो भैया बताइए क्या दिक्कत आ रही है? तो ये तो 2 4 6 8 10 होगा। अरे सम धन पूर्णांक यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? 2 4 6 8 10 है ना। तो भैया जब इसको करोगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो सम धन पूर्णांक। मैं यहाँ पे यही तो लिखा हूँ, यहाँ पे ये चीज छूट गई थी, सम धन पूर्णांक, ठीक है। तो ये चीज हाँ मैं कर दे रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखो चौथा वाले सवाल में यक्स इस प्रकार है कि 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज है, ये तो बोला नहीं है ना कि कहां तक ये नहीं बोला, कहां तक नहीं बोला, अनंत तक, 10 20 30। और बी वाला समुच्चय भी यही तो लिखा है 10 20 30 40 डैश डैश डैश, मतलब ये भी अनंत की बात कर रहा है, ये भी अनंत की बात कर रहा है। अगर इसमें ये बोलता है यक्स इस प्रकार है 10 का गुणज, प्रथम 10 का गुणज, या बोल देता कि 90 तक 80 तक, या ऐसा कुछ इसमें मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया ना, तो इसका भी तो मतलब यही होगा 10 20 30 40 50 डैश 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 अनंत तक। और बी वाला समुच्चय भी तो यही लिखा है, वही रोस्टर रूप में लिख दिया है, तो भैया ये बी के बराबर हुआ कि नहीं? अच्छा सवाल में गलत है, अच्छा मैंने सवाल बदल दिया है, ये कहना चाहते हो? सवाल मैंने बदल दिया है, क्या है सवाल? चलो मेरी किताब में तो यही है, क्या है सवाल देखो, सवाल क्या है? अच्छा 10 15 20 25 तुम्हारी किताब में दिया है, अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, इसको 10 अगर तो जिसके किताब में, चलो मैं वो भी करवा देता हूं, जिसके किताब में कहां गया, चलो जिसके किताब में अगर ये वाला क्वेश्चन दिया होगा तो वो वाला कर लेना, जिसके किताब में चलो दोनों सवाल में करवा देता हूं, ठीक है। चौथे नंबर में कंट्रोवर्सी है, ठीक है, तो किताब में दिक्कत है, जैसे कुछ लोगों के पास नई वाली एडिशन होगी, कुछ लोगों के पास पुरानी वाली है, मेरे पास पुरानी वाली है, तो हो सकता है इसमें यही लिखा है, तुम लोगों के पास नई वाली हो सकती है, ठीक है। चलो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जो चौथा सवाल है गुरुजी, यक्स इस प्रकार है, यक्स जो संख्या है, यक्स संख्या जो है संख्या 10 का एक गुणज है, यही सवाल है, एक गुणज है, पहला पार्ट यही है जी। अरे बोलबो, अरे बोलबो, अरे बोलबो, ठीक है। और बी वाला पार्ट क्या कह रहा है? अरे भाई डरवा क्यों रहे हो, बस एक मिनट छोड़ रहा हूँ, तब तक क्लास लगवाओ ना। तथा बी बराबर आपको दे रहा है 10 15 20 25, अच्छा ये दे रहा है, ये दे रहा है 10 15 20 25, मतलब 5 का गैप करके कह रहा है, तो भैया अगर देखा जाए तो भैया इसका मतलब ये हुआ 10 20 30, है ना, ऐसा ऐसा हुआ, ए का मतलब ये हुआ, और बी का मतलब यहाँ पे क्या है 10 15 20 25, है ना, तो भैया ये तो पूरा अलग हो गया ना, ये तो 10 का गुणज है और ये तो इसमें 5 का गैप है, तो यहाँ पे ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में जिसके किताब में इस तरह का सवाल दिया होगा 10 15 20 25 वाला, तो वो ये लोग लगाएंगे कि ए बी के बराबर नहीं है, और जिनके किताब में 10 20 30 40 होगा वो ए बी के बराबर कर लेंगे, ठीक है। दोनों सवाल मैंने करवा दिया, तो कहीं परेशान हो गया आप? टीना हो गया क्लियर, ठीक है। तुझे दिल की लगी है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। चल भाई एक काम कर, छठवां नंबर सवाल बचा है, तेरे ऊपर छोड़ता हूं, कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। आज हमने प्रश्नावली कौन सा कराया, भैया प्रश्नावली 1.2, ठीक है जी, प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से खत्म। एक सवाल छठवां नंबर बचा है, बहुत ही आसान है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.3, ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजें खत्म करते हुए जा रहे हैं। 1.3 हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली 1.3, ठीक है भाई, डन, ठीक है। तो 1.2 पूरा तरीके से खत्म है, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें ये बोल रहा है कि छठवां वाले में कौन किसके बराबर है, कौन सा समुच्चय किसके बराबर है, बड़ा ही आसान है, कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।